बड़ी सफलता है सर, एक उनकी काफी जो है ये सफलता जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त निर्देशन में और संयुक्त रूप से कार्य करने के फलस्वरूप ये उपलब्धि हासिल हुई है। और इसकी कहानी बता देते हैं। पहले भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी दोनों के ही संयुक्त अभियान से। और आज सवेरे 4:45 बजे की घटना है। इस समय नसीम जो कि जीआरपी के इंस्पेक्टर हैं, इनको एक सूचना आई। सूचना के आलोक में ये अमित गिरी को संपर्क किए और अमित गिरी जो कि आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, ये अपने साथ एक दल लेकर आए और नसीम जीआरपी का एक दल था। दोनों दल मिलके ये लोग जो सुबह कटवा की ओर यानी कि ललक ममलखा की ओर जो ट्रेन सुबह जाती है, उसमें इन लोगों ने पहले तो जांच पड़ताल किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद लगे हाथ जमालपुर हावड़ा से जो ट्रेन आ रही थी, उसमें भी जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल के क्रम में एक ब्लेड जो होता है, ब्लेड पतला सा, एकदम बिल्कुल पतला सा ब्लेड संजय यादव के पास से बरामद हुआ। और पलटू सहनी है जो कि साथ में ही थे। इन लोगों के पास बरामद होने के बाद इन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में ये पता चला कि ये पहले से मर्डर केस में, जो कि इनका लोकल थाना है, वहां पर मर्डर केस में ये शामिल हैं। और तब बबरगंज स्थित, इनका घर तो बरियारपुर है, लेकिन बबरगंज में जहां पर ये डेरा लेके रहते हैं, वहां पर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में रूम के अंदर और उस रूम के अंदर भी तहखाने में से भारी मात्रा में सोने का आभूषण मिला, चांदी का आभूषण मिला है, चांदी का सिक्का मिला है, मंगटीका, बाजूबंद और ये मंगलसूत्र, नाक का नथनी, कान का बाली। और ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि संजय यादव और उसके गिरोह के लोग, इसके गिरोह में चारों जगह के लोग हैं, बरियारपुर के भी हैं, ललक ममलखा के हैं, सुल्तानगंज के हैं और बाराहाट के भी हैं, जिसमें अधिकांश यादव हैं। श्री यादव, कैलाश यादव, रमेश यादव, पलटू मंडल, श्री मंडल और सुल्तानगंज से भी 3 लोग हैं, निन्नू मंडल और सक्तू मंडल। ये सारे लोग मिलकर के एक गिरोह खड़ा किए हुए थे। और ये गिरोह अधिकांश जमालपुर हावड़ा में अटैक करता था। और इनका था कि एक ट्रेन से आते थे, फिर भागलपुर उतर करके दूसरी जो भी ट्रेन जा रही है कहीं भी उसमें सवार हो जाना। और अमित गिरी का कहना है कि इनके सामने से 2-3 लोग चले गए, इसलिए कि बताने वाला व्यक्ति नहीं था। जब तक वो इशारा करता तब तक 3-4 जो साथी अपराधी थे ललक ममलखा गिरोह के, वो चले गए। लेकिन अमित गिरी और नसीम की आंखों में उनका चेहरा बस गया है। वो अगले 4-5 दिनों में जरूर गिरफ्तार होंगे। लेकिन रमेश यादव ने अपने सारे सहयोगियों का नाम बता दिया है। हम लोग बहुत जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि करीब सोना करीब आधा किलो से ज्यादा है और चांदी भी करीब 1-1.5 किलो के आसपास है। और इसके अलावा चांदी का सिक्का है, छोटा छोटा वो हनुमान जी का, वो सोने का हनुमान जी का वो लॉकेट है। और इस तरह से इसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है। अभी हम लोगों ने वजन भी नहीं करवाया है और इसको ये किया गया है। एक बहुत बड़ा चेन भी है जो सोने जैसा दिख रहा है, करीब 50 ग्राम के आसपास है। तो इस तरह से करीब 1 करोड़ के आसपास की ये संपत्ति है जो कि वहां से बरामद हुई है। हम लोग बजाते कानूनन जो कानून कहता है उसके हिसाब से हम लोगों ने गिरफ्तारी की है।
इसमें किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाया गया है। इनके घर का भी जो तलाशी लिया गया था वो नियम कानून में बंद करके तलाशी लिया। ये अंतर जिला है या अंतरराज्यीय है सर? नहीं, ये अंतर जिला कहिए इसको। इसमें एक जो पलटू मंडल है ये खगड़िया परबत्ता के हैं और ये बरियारपुर के हैं संजय यादव। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड संजय यादव हैं। संजय यादव हमने अभी बताया कि संजय यादव, रमेश यादव, कैलाश यादव, श्री यादव और एक सक्तू मंडल, ये मुख्य रूप से ये लोग हैं। और इनके साथ कुछ लैलक ममलका के कुछ, ये सक्तू मंडल का नाम आपको बताया, श्री मंडल और एक नीतू मंडल और कल्लू मंडल, बीसी मंडल, संतोष कुमार, भव्य मंडल, गरीब यादव और एक तिवारी हैं, तिवारी बाबा, एक है बोरा, क्या नाम है, प्रदीप यादव। तो इन लोगों का ये गिरोह है। नेम्ड किया गया है उन लोगों को? नहीं, नेम्ड नहीं किया गया है। इनके बयान में आया है कि हम लोग सारे लोग एक साथ करते थे। इनके गिरोह में इतने लोग हैं। उपलब्धि है सर। हाँ, बिल्कुल ये बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि हमने अपने पूरे रेल जिला जमालपुर में हर थाने में हमने आरपीएफ और जीआरपी को एकजुट कर दिया है। जहां भी मैं जाता हूं, अभी भी देखिए कि एक आरपीएफ के इंस्पेक्टर के चैम्बर में बैठ करके पीसी कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आरपीएफ और जीआरपी साथ मिलकर एकजुट होकर काम कर रहा है। इसमें मैं एके सिंह का नाम लेना चाहूंगा। एके सिंह जो सीआईबी इंस्पेक्टर हैं, सीपीडीएस इंस्पेक्टर हैं, और सीआईबी सुदास जो सुधांशु सुदास हैं। इन सारे लोगों की इसमें बिल्कुल ये है। हमारे जो जमालपुर के स्वराज भी आए हुए हैं, जो कि बाद के जब छापेमारी के बाद की जो प्रक्रिया होती है, गिरफ्तारी करना या सबको जब्ती सूची का रेखांकन करना। जीआरपी और आरपीएफ, उसके अलावा और कौन? नहीं, बस जीआरपी आरपीएफ संयुक्त टीम थी। इस तरह से ट्रेन में काम टारगेट कैसे करता है? हाँ, ये टारगेट किस तरह से करता है? नहीं, ये ब्लेड, जैसा कि इन्हें बता रहे हैं कि पहले ये लोग किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ब्लेड से पॉकेटमारी करते हैं। और ये कार्य 3 वर्षों से कर रहे हैं ये लोग, 3 वर्षों से। और संजय यादव और भी 2-3 जगह हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो 12 हाट का गिरोह है उसके पास ज्यादा आभूषण है। तो एक हमारी टीम जिसमें कि आरपीएफ के भी लोग हैं, जीआरपी के, ये 12 हाट में ये लोग छापेमारी कर रहे हैं। जहाँ पे ये आभूषण रखा गया था, तो बेसिकली इसी पर्पस से वो मकान लिया गया था। मकान तो इसी पर्पस का ही जरूर होगा, इसलिए कि रूम के अंदर रूम है और उस रूम के अंदर भी तहखाने में ये रखा हुआ था। अपना मकान है या फिर किराए पर? नहीं, इनका तो अपना घर बरियारपुर में है, ये किराए पर वहां लिए हुए हैं। सरगना यही है, संजय यादव हैं, बरियारपुर के रहने वाले। और ये कहाँ पर जगह क्या, कौन सा है लोकेशन? बबरगंज में कौन सा लोकेशन? बबरगंज में कौन सा लोकेशन था? महेशपुर। कुछ अपील भी है, कुछ मैसेज, कुछ संदेश है? हाँ, नहीं, मैसेज तो हमने पहले भी मैसेज दिया था, आज भी मैं दे रहा हूं कि हमारा कर्तव्य है कि जितने भी हमारे रेल यात्री हैं उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना और उनको सुरक्षा देना। इसमें आरपीएफ और जीआरपी दोनों संयुक्त रूप से कृत संकल्प है। और इसी तरह की उपलब्धि आगामी दिनों में भी आपको सुनने को मिलेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।